नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं नज़र आ रहा तो सबक के बाद तस्वीर खींच लेना इसकी। और सबक में रिकॉर्ड भी इसलिए करवा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तो सामीन बात सुन लेते हैं लेकिन किसी गलतफहमी में मुब्तला होते हैं, पता नहीं उस्ताज़ों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इसलिए हमने किरामन कातिबीन साथ रखे हुए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बाद में एक बार नहीं बार बार सुने और गौर से सुने। जो तर्जुमा मैं करूँगा अपने एक एक लफ्ज़ के ज़िम्मेदार भी हूँ, समझ आ गई ना, एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार भी हूँ। और अब तक मैंने मतन के अलावा लफ्सी तर्जुमे के अलावा इतना वक्त ही नहीं होता, किसी तफसीर का शायद मैंने नाम भी नहीं लिया। ये मुज़ाकरात ख़त्म करें भाई, रोज़ाना यहाँ शुरू हो जाते हैं बच्चे, इन पे नज़र रखें। ये कौन है? अब भी बातों की आवाज़ आ रही है। तो एक एक लफ्ज़ का मैं जिम्मेदार भी हूं। जिम्मेदारी इसलिए उठा रहा हूं कि मैं लतीफ़े नहीं सुना रहा। लतीफ़ों की बंदा जिम्मेदारियां नहीं उठाता। दूसरे मैं जिम्मेदारी इसलिए भी उठा रहा हूं कि किस्से कहानियों पे गुजारा नहीं करता। क्यों? किस्से और कहानियां उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। और तीसरे, ख्वाबों का सहारा भी नहीं ले रहा। समझ आ गई ना? जब से कौम का किस्से, कहानियां, ख्वाब, झूठी करामतें, दीवार दौड़ा दी, कुएं के नीचे लटक गया कच्चे धागे के साथ, ठीक है, फिर 11 साल लटका रहा, दरिया डुबो दिया, माई तर गई, ये किस्से कहानियां लोग सुनते रहे। ये बयान करने वाले ये नहीं कह सकते कि एक एक जुमले के हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी वही उठा सकता है कि जिसके सामने अल्लाह का कुरान हो, जिम्मेदारी के साथ तर्जुमा करें और फिर चैलेंज करें। तो इसलिए मैं एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार भी हूं। जिन उस्ताज़ों से पढ़ा उन उस्ताज़ों ने हमें यही सिखाया, कच्ची बातें ना करो कि बाद में खिफ़त और शर्मिंदगी उठानी पड़े। दलील का जवाब दलील से, दलील का जवाब प्रोपेगेंडा और तबसरा नहीं है। मैं एक बार ये यहां से यहां तक पढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारे हज़रात को बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने जो सबक पढ़ा उसका खुलासा है ये, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा भी किया और अकेला चला भी रहा है। डॉक्टर साहब, सूरत अनाम में या अब तक जो दलीलें दी, कल का जो रुकू आपने सुना, घोड़े खच्चरों से लेकर समुद्र की तह में तरने वाली मछलियां और सारी मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदाइश के बाद जिक्र किया और आखिर में क्या कहा? अफमई यखलुको कमल ला यखलुको। एक वो ज़ात जिसने ये सारा कुछ पैदा किया और एक वो जिन्होंने कख भी पैदा नहीं किया, बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा भी किया, अकेला चला भी रहा है। मखलूक में अंबिया, तवज्जो है, मेरी तवज्जो आपकी तवज्जो से हासिल होगी, क्योंकि मैं ये कहने का आदी नहीं हूं सुभान अल्लाह ने छाला हुआ है।
आगे से आवाज़ आए या पीछे से आवाज़ आए, मैं आपकी तवज्जो का तालिब, ज़बरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाना ये कमाल नहीं है। तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो, आपको सबक समझ आ जाए बस। किसी एक बंदे का भी अकीदा कुरान के साथ मिल गया, मेरी नजात के लिए काफ़ी है। ये कुछ साथी पंखे गा दिए, यहाँ में सर्दी लग रही है, रात को ये सारे जुमात वालों को बीमार करेगा। लियाकतपुर में गर्मी है, यहाँ नहीं है, साथी ये बीमार हो जाएंगे। अकेला चला भी रहा है। मखलूक में अंबिया, तवज्जो है जी, अंबिया, औलिया, फरिश्ते, जिन्नात और उसके प्यारे हैं। ये सारे अल्लाह के प्यारे हैं। नबियों से अल्लाह को प्यार है या नहीं? वलियों से अल्लाह को प्यार है, जिन्नात से भी अल्लाह को प्यार है, फरिश्तों से भी अल्लाह को प्यार है। मगर खुदाई इख्तियार किसी को हासिल नहीं। प्यारा होने का कतन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने अपने इख्तियार भी इनको दे दिए। मेरी बात समझ आ गई? प्यारे ज़रूर हैं, लेकिन अपने इख्तियार अल्लाह पाक ने इनमें तकसीम हो। खुदाई इख्तियार किसी को हासिल नहीं। और कायनात की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मखलूक के भी वो मालिक और खालिक नहीं है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मखलूक के मालिक और खालिक को, मालिक कौन है? खालिक कौन है? अल्लाह। अब दलीलें, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, नंबर 1, पैदा भी कुछ नहीं किया। नंबर 2, शिरकत भी नहीं, पैदा भी नहीं किया। जलील अल कदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में तौहीद की खातिर आग में छलांग लगाई। खलीलुल्लाह उनका लक़ब है, लेकिन कायनात में उन्होंने भी एक जर्रा भी पैदा नहीं किया। रुतबा बुलंद होना एक अलग बात है, लेकिन पैदा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या लिखा जी? अच्छा जी, पैदा भी नहीं किया, शिरकत भी नहीं। नंबर 3, कब्रों में चले गए। महबूब थे, शिरकत भी नहीं, पैदा भी कुछ नहीं किया, जिंदगी गुजार के कहां चले गए? कब्रों में। तो कब्र वाले जवाब भी नहीं दे सकते। चौथा, गाफिल भी हैं। ऊपर जाके जो मजमा लगा हुआ है ना, कब्र वालों को इस मजमे के हालात का पता भी नहीं। ये 4 जुमले मैंने कहे। सबसे पहले मैं इस पे दलील देता हूं। नंबर 2, कितमीर के भी मालिक नहीं। पीछे सब गुजर गया ना, कितने लफ्ज बताए थे? 3, कितमीर, नकीर और फतील। रह गया क्या? मखलूक के पल्ले रह क्या गया है? कितमीर के भी मालिक नहीं, फतील के मालिक भी नहीं, नकीर के मालिक भी नहीं। पीछे रह गया था जर्रा। तो कुरान कहता है ला यमलिकून मिस्काला जर्रा, जर्रे के मालिक भी वो नहीं। दलील आपको मैंने वो आयत भी दिखाई है, आज भी दिखाता हूं। अच्छा जी, जर्रे के मालिक भी नहीं। नंबर 4, कायनात बहुत बड़ी है। कायनात बहुत बड़ी है, मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। छोटी सी मक्खी जो नाक पर बैठ जाए, बंदे को सुकून से बैठने नहीं देती, इस मक्खी को भी किसी ने पैदा कर ही नहीं सकता भाई।
एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना है बहुत दूर की बात है। अगर मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए तो छीनी हुई चीज छुड़ा भी नहीं सकते। नीचे फिर मैंने अपना छोटा सा ज़ौक लिखा है। फिर सवाल तो बनता है कि मखलूक के पास मखलूक लेने क्या जाती है। डॉक्टर साहब फिर सवाल पैदा होता है ना, इस पूरी कायनात को पैदा किसने किया? अल्लाह ने किया। पैदा करने के बाद अल्लाह पाक ने इस कायनात के हिस्से भी नहीं बनाए कि तुम इसको संभाल लो, तुम इसको संभाल लो, तुम इसको संभाल लो। पानी जिस तरह हमने ठेका दे दिया है ख्वाजा खिजर को, न मुंह न सिर, तकसीम भी नहीं किया, हिस्से भी नहीं दिए। प्यारे होना, महबूब होना एक अलग बात है, लेकिन शरीक को नहीं बनाया। पैदा भी कुछ नहीं किया, एक जरा भी नहीं पैदा किया। कितमीर, नकीर, फतीर, ठीक है, ये सारे आपको सबक बता दिए मैंने, वो जगह अब नहीं दिखानी आपको। कि खजूर की गुठली, गुठली के ऊपर छिलका, उस छिलके भी के भी मालिक को नहीं है। एक तिल बराबर भी, तिल के मालिक भी नहीं है। एक धागे बराबर भी मालिक को नहीं है। अच्छा, सारे मिल जाएं। कुरान ने जब ये चैलेंज किया ना मक्खी पैदा करने का, तो वहां फिर ये नहीं कहा कि एक बंदा मिलकर ये काम करे, नहीं, सारे कायनात वाले इकट्ठे हो जाएं और मिलकर एक मक्खी पैदा करें। एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। पैदा करना बड़ी दूर की बात, मक्खी कोई चीज ले जाए तो छुड़ा भी नहीं सकते। तो कमजोर हुए ना। कुरान कहते हैं ना ज़ाफ़ तालिबु वल मतलूब। तो फिर मेरा ये जुमला आपने याद रखना है। फिर सवाल बनता है मखलूक के पास मखलूक लेने क्या जाती है। फिर मखलूक के पास मखलूक को लेने क्या जाती है। A to Z शॉपिंग मॉल ये है। समझ आ गई ना। एक बंदा बैठ जूतियों पे बैठा हुआ है, खुद यूं करके बैठा है, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दो। नबियों के वास्ते आपने पढ़े ना कुरान में, आदम अलैहिस्सलाम वास्ता नहीं दे रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना। नूह अलैहिस्सलाम वास्ता नहीं दे रहे, अल्लाह इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मूसा अलैहिस्सलाम वास्ता नहीं दे रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ता नहीं दे रहे रब का, हज़रत ज़करिया वास्ता नहीं दे रहे, हज़रत यहया वास्ता नहीं दे रहे, हज़रत ईसा खुद वास्ता नहीं दे रहे, माँ की गोद में नारा नहीं लगा रहे इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की रात वास्ता नहीं दे रहे, जिसको कुरान ने जिक्र किया इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। अल्लाह को तरस आया, फिर आसमान से फरिश्ते भेजे। मैं ये आजकल के ये जो नकली जैली पीर फकीर में इनकी बातें तो कर ही नहीं रहा, जिनको मीडिया वाले कह रहे हैं ये नकली है, ये जैली है, ये जैली है। मैंने तो उन नबियों का नाम लिया है जिनका नबियों का जिक्र कुरान में है, जिन्होंने तौहीद की खातिर मारें खाई हैं। क्या वो रब के सामने मांग नहीं रहे फकीर मान के? एक इधर हाल भरा हुआ है गनी जात का, और उसने ये कहा हुआ है पैसे भी नहीं लूंगा, मुफ्त लेके जाओ, मुफ्त लेके जाओ। और एक बंदा फकीर है उधर मांग रहा है। अब फकीर मांग रहा है, मांगने वाले ने खुद किसी से मांग के लिए है। अब अगर डॉक्टर साहब कहें मैंने यहां से नहीं लेना, मुझे उधर ही मांगते हुए, उसी मांगने वाले से मांगते हुए चस आती है, आप डॉक्टर साहब को समझदार कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया।
अब भी लोग मांग रहे हैं, गैरों के पास जा रहे हैं, तो आपने फिर ये जो आयतें मैं पढ़ने लगा हूं ना, ये याद रखनी, उनसे सिर्फ इतना सवाल करना है कि यार जिनके पास तुम जा रहे हो वो खुद पैदा हुए हैं या किसी ने पैदा किए? अच्छा, उन्हें जब बीमारी लगती है तो वो उनको शफाएं कौन देता है? और आजकल की जितनी बड़ी बड़ी दरगाहें, जिनके पास सेहत लेने के लिए अवाम जाती है, और जब अर्ज़ल उम्र हो जाते हैं फिर हर तीसरे दिन बड़ी अस्पतालों में होते हैं वो सारे पीरान साहब, स्पेशल डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। कौम खुद अगर अब भी ना समझे तो फिर खुदा ही समझाए। कब तक जालत में पड़े रहेंगे यार? कब तक इन बुतों की पूजा करते रहेंगे? और इसमें कसूर सबसे पहले मिंबर मेहराब के वारसों का, और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने समझाया ना, अब आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती कि हमदर्दी के साथ लोगों को दीन की तरफ लेके आए, हमदर्दी के साथ लोग को कुरान की तरफ लेके आए। जिस तरह बुग़्ज़ कुरान में लोग, समझ आ गई ना जी, चौकों में गलियों में खड़े होकर कहते हैं इनके दरस में मत बैठा करो, इस तरह तुम भी लंगोटा कस लो कि नहीं, हमें अकीदा मिला तो यहां से मिला, हमें तौहीद मिली तो यहां से मिली, और हमें गैरत का सबक मिला तो यहां से मिले, हम दर्स कुरान की हर मजलिस को कामयाब करेंगे। जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती? और मैं अपने जमात वाले साथियों से कहता हूं, पहले भी कहा है अब भी कहता हूं, बहुत अजीम मिशन है आप लोगों का, बहुत अजीम काम है आपका। खास तौर पे हमारी मस्जिद के जब अमाल गिने, फजर के बाद क्या होता है? क्या होता है जी? जफर साहब किधर हैं? जोर के बाद क्या होता है? मगरिब के बाद क्या होता है? आजकल तो इफ्तारी होती है ना। हफ्ते में कितने गश्त होते हैं? 2 गश्त होते हैं। कभी कहा है इशा के बाद दरस कुरान होता है? नहीं कहा है, मुझे पता है। ये कुरान निसाब में शामिल ही नहीं है। मौलवी की अपनी दुनिया, इनकी अपनी दुनिया। और भाई मैं आपका काम कर रहा हूं, आप मेरा काम कर रहे हैं, आप मेरा काम कर रहे हैं, मैं आपका काम कर रहा हूं। जब मैं अमाल गिनूं तो मैं कहूं कि यहां जमातें आती हैं, तालीम होती है, गश्त होता है, अंदरून गश्त भी होता है, बैरून गश्त भी होता है, स्पेशल मुलाकातें भी होती हैं, खुसूसी मुलाकात जिनको कहते हैं। समझ आ गई ना जी? सारे अमाल होते हैं, हर जुमरात को जमात भी निकलती है। ये सारे काम अगर मैं गिनता हूं तो फिर आपका भी हक बनता है। सारे काम होते हैं, इशा के बाद दर्स कुरान भी होता है। पिछली मैल दूर करें। समझ आ गई ना? पिछली मैल दूर करें। हमारा काम है कि मिशन है कि हमारा काज है कि बहुत सारे लोग ना मुझसे करीब होकर पूछते हैं थोड़ा मसलक क्या है? मसलक क्या है? मेरा मसलक अल्लाह और उसका रसूल, बस। हजरत थानवी ने कोई बात गलत कही है ना, वो उसके जिम्मेदार हैं, उसका जवाब वो देंगे, उसके बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। दिफा हो सका तो करूंगा, नहीं कहूंगा वो जाने, उनका खुदा जाने, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूं। समझ आ गई ना आप लोगों को? अब आते हैं जरा सबक की तरफ। क्या लिखा हुआ है जी? दलील जहां लिखा हुआ, पहली दलील, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो उन्होंने पैदा भी कुछ नहीं किया, शिरकत भी नहीं है, दुनिया से चले गए, कब्रों में जवाब भी। क्यों नाराज हैं? नहीं नहीं, गाफिल हैं। आए जी, निकालें 26वां सिपारा, पहला सफा।
सफ़ा नंबर 453, सफ़ा नंबर 453। आजकल एक और नया फिरका निकला है, शाजली फिरका, जिन्नात से मुलाकात करवा रहे हैं। फिरकों में बटोगे तबाह हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी लम्हात में जो खुतबा दिया तो उसमें यही कहा था, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अल्लाह के नबी का फरमान। ऊपर आयतें में पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी जी। आयत नंबर 3 पे आ जाए। कुल ऊपर वही है डॉक्टर साहब, मा खलकना समावाति वल अर्ज़ा व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुरिज़ून। अल्लाह ने अपनी तख्लीक का जिक्र किया है। कुल मेरे प्यारे नबी, एक वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात पैदा की, समझ आ गई ना बात, एक वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात पैदा की। तुम भला बताओ, तुम भी जरा मुझे दिखाओ ना, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और उनसे पूछो अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, अरूनी मुझे दिखाओ, माजा खलकू मिनल अर्ज़े। लहजा पता है क्या है? लहजा माजा खलकू मिनल अर्ज़े। बंदा जब ना बात करते करते जब लहजे में थोड़ी सख्ती आ जाए तो फिर अगले बंदे को गैरत जितलाने के लिए कहते हैं, और तू कीता किए हुए, तू कीता किए हुए, उच्चियां गल्लां करने, प्यो ने सामने उच्चा बोलने, तू कीता के करके ते दस। खुदाई के दावे करने वालों, खुदा बन बैठे हो। माजा खलकू मिनल अर्ज़े, जमीन में तुमने पैदा क्या किया है? माजा खलकू मिनल अर्ज़े, जमीन में तुमने पैदा क्या किया है? उसका जवाब तो कुरान खुद दे रहा है, एक मक्खी भी पैदा, चलो पैदा नहीं किया। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, चलो ये बताओ, शिर्क, शरीक, साझा, पार्टनरशिप, क्या वो शरीक हैं आसमान में? 7 आसमान है, चलो 6 अल्लाह संभालेगा, एक 7वां आसमान ਤੁਹਾਡੇ जिम्मे। जमीन इतनी बड़ी बना दी, बाकी सारी जमीन अल्लाह संभालेगा। दरिया जरा इनकी तुगयानी का पता नहीं चलता, वो हजरत ख्वाजा खिजर के वाले कर दिए। अकल पे मातम करने का मुकाम है। क्या शिरकत है आसमान में? अमलम शिरकुन फिस समावात, या कोई शिरकत है आसमानों में? ईतूनी भी किताब, कोई किताब खोल के दसो, मिन कबल हाजा औ असारत मिन इल्मिन, इससे पहले, कुरान से पहले तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहूफ इब्राहीम, या औ असारत मिन इल्मिन, या साहिब इल्म लोगों ने ये बात बताई हो। जिस तरह हम तवातर से ना कोई चीज चली आ रही हो, उसका दिफा भी करते हैं, मानते भी हैं। जिस तरह तरावी है, तवातर से चली आ रही है, इसी तरह कुछ तवातर बताओ, शायद इल्म लोग किसी बात पे इत्तेफाक किया हो कि 6 आसमान अल्लाह का निज़ाम चला रहा है और 7वें आसमान का निज़ाम फलां चला रहे हैं। कोई बुजुर्गा नहीं गल दसो, ख्वाब नहीं। ईतूनी बिकिताब मिन कबल हाजा औ असारत मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन,
करें तर्जुमा जी, और सच्चे हो तो दसो ना। हमने ये जब ढीली पॉलिसी अख्तियार की ना, तो फिर ये मिर्जा जैसे लोग पैदा हुए। अब सारे परेशान हैं, सारे सूफिया कराम। मिर्जा जेल में आ गया, किसी को नहीं माफ करता, रगड़ रहा है। पहले तुमने सुराख छोड़ा ना, जिस सुराख में वो अब डंस रहा है, दाखिल हो रहा है, मौका तो दिया है ना तुम लोगों ने। हर किस्से का, हर कहानी का समझ आ गई ना जी, हर ख्वाब का दिफा करते रहे, फलां हुआ, फलां हुआ, फलां हुआ। अब जब वो रगड़ा है, ठीक है, और नौजवान तबका उसको सुन रहा है, अब सारे परेशान हैं। तो उसमें परेशान ठीक है, जरूर है, लेकिन कसूर तो हमारा है ना। खरी सच्ची समझ आ गई ना जी, तौहीद का अगर ऐलान हर मस्जिद से होता तो किसी फितने को सर उठाने का मौका मिलता ही नहीं। कुरान का दर्स शुरू हुआ, वो तो तब से शुरू हो गए। कितनी मस्जिदें, मैं बता सकता हूं कितनी मस्जिदें दर्स कुरान अपने साथियों की वजह से बंद हुए, अपने दोस्त रुकावट बने, दर्स कुरान की मुखालफतें हुई। कुरान के बगैर अकीदा बनता है? नहीं बनता, नहीं बनता। कुरान के बगैर अकीदा बनता ही नहीं है। वमन अज़ल्लो, अब फतवा खुदाबंदी सुने, अल्लाह फतवा लगा रहे हैं, उससे बड़ा गुमराह कौन है? यदऊ मिन दूनिल्लाह, यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो पुकारता है अल्लाह को, यदऊ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, उससे बड़ा गुमराह फिर कौन है? यानी उससे बड़ा गुमराह इस कायनात में है ही कोई नहीं, जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारता है। अब गैरों की हालत क्या है? हालत कुरान जब बयान करता है ना, तो वो जुमला है ना, कूड़े नु घर तक पहुंचाना है। हालत अल्लाह ताला ऐसे बयान कर रहे हैं, मन उन शख्सियात को, बुतों को नहीं, आगे जो सिफ्तें जिक्र हो रही ना, वो बुतों की नहीं है, वो शख्सियात की, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो जिनको पुकारते हैं, ला यस्तजीबू लहू इला यौमिल क़ियामह, तब करे तर्जुमा जी, ना ना, ला यस्तजीबू, जवाब देना, ला का माना नहीं, इस्तजाबा यस्तजीबू, इस्तजाबतन मुस्तजाब दावात, इसी से है ना, अब तो पहुंच गया वो। ला यस्तजीबू, अब करें मिला के तर्जुमा, जवाब वो नहीं दे सकते 2-4 दिन तक, या रमजान में, या फिल वक्त हम गुनाहगार हैं, बाद में गुनाह कम हो जाएंगे, हमारा उनसे राब्ता हो जाएगा। कुरान कहता है धरना दे के बैठ जाएं क़यामत तक, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक। ला यस्तजीबू, ला यस्तजीबू, ला यस्तजीबू, क़यामत तक वो जवाब हो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम इस काबिल नहीं हैं, नाराज हैं वो हमसे, जिनसे वो राजी हैं उनसे वो राब्ता रखते हैं। नहीं नहीं, वहुम, और वो, अन दुआइहिम गाफिलून, करें तर्जुमा जी, वो उनकी पुकार से बुत गाफिल है। बुत वैसे भी गाफिल होता है, उस बेचारे को क्या है, बुत में पहले ही शऊर नहीं था, उसने क्या गाफिल होना है?
गाफिल तो वो होगा ना जिसके अंदर पहले शऊर था, अब शऊर नहीं है, वो गाफिल है। वैज़ा हुशिरन नासो, हशर का जब दिन होगा, इकट्ठे किए जाएंगे लोग क़यामत के दिन, कानू लहुम आदाअन, ये नेक बंदे हो जाएंगे उनके दुश्मन। क्यों? ये कहेंगे हमने आपको पुकारा था। ये क्या कहेंगे? हमने आपको पुकारा था। वो कहेंगे अंदवाइम लगाफिलीन, हमें तो तुम्हारी पुकार का पता नहीं है। आपस में क्या हो जाएगी? दुश्मनी। आदाअन, वो कहेंगे तुम हमें रब के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया, औलिया, अतकिया, असफिया, सारे ये जो शिरक करने वाले क़यामत के दिन इनका साथ देना तो दूर की बात, सिफारिश करना तो दूर की बात, कुरान कहते हैं आदाअन, उनके दुश्मन हो जाएंगे। और वो कहेंगे हमने आपको पुकारा था। और नेक लोग क्या कहेंगे? वकानू बेइबादतिहिम काफिरीन, वो तो उनकी बातों का इनकार करेंगे, वो उनकी बातों का इनकार करेंगे। मैं सबक आज भी पूरा ना कर सका, लेकिन दर्द दिल रखने की कोशिश की है कि अगर कायनात में शिरक हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है कि वो लोग कुरान से दूर हैं। अगर कुरान के करीब आ जाएं तो शिरक से लोग तौबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी तौफीक नसीब फरमाए। अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह सबको अपनी ज़ात का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, सहाबा, अहले बैत, अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमा दे, इताअत नसीब फरमा दे, सबको फ़हम कुरान नसीब फरमा दे। बूढ़े बच्चे जवान ज़ौक़ के साथ शरीक हैं, अल्लाह इनके इस्लाम में कबूल फरमा दे। अल्लाह मेरे लिए भी और इन हज़रात के लिए भी इस अमल को ज़रिया शफ़ात और ज़रिया नजात बना दे। बहसीत इंसान कोई कमी कोताही, अल्फाज की अदायगी में कोई बेअदबी का शायबा, अल्लाह आप माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा दें। मौला करीम, जितने भी लोग तेरे दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, आपस में उन्हें इत्तिफाक़ और इत्तेहाद नसीब फरमा दे, इखलास की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह मदारस को आबाद करने वाले, खानक़ाह वाले, जहादी महाज़ों को आबाद करने वाले, तबलीग के मैदान में कदम रखने वाले, जिस जिस शोबे में जो लोग तेरे दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, उसके समरात पूरे आलम के अंदर ज़ाहिर फरमा दे। मौला करीम, आपस में इत्तिफाक़ नसीब फरमा, इज्तिमाइयत नसीब फरमा दे, इफ्तराक इंतशार से अल्लाह महफूज फरमा दे। हमारे इस पूरे महल्ले में खैरें और बरकतें नाज़िल फरमा दे, आफ़ात बलियात और हादसात से उम्मत मुसलमान को महफूज फरमा दे। मौला करीम, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।